Assalamualaikum students. In this video we will solve exercise 2.3 of chapter 2 of class 8 question number 2. Question number 2, find the square root of the following by division method. अब हम सेकेंड मेथड स्क्वायर रूट का फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड. मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने का फर्स्ट मेथड देखा विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ वी विल फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. फर्स्ट पार्ट इज 13689. राइट दिस वैल्यू इन स्क्वायर रूट एंड देन वी विल फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. 13689 हमने वैल्यू लिख ली. ये अपना जो वैल्यू है जिसको हमने डिवाइडेंड जिसको हम बोलते हैं, जो वैल्यू हम अंदर लिखते हैं वो डिवाइडेंड होती है और जो वैल्यू बाहर यूज़ करते हैं वो डिवाइज़र होती है. अब सबसे पहले अपनी डिवाइडेंड वैल्यू के हमने पेयर बना लेने हैं और वो पेयर राइट साइड से स्टार्ट होंगे, आखिरी वैल्यू से स्टार्ट होंगे. तो हमने पेयर बन गए 89, 36 और ये लास्ट वैल्यू जो 1 है, यानी ये जो वैसे तो फर्स्ट वैल्यू है लेकिन पेयर के हिसाब से ये लास्ट वैल्यू हमारे पास सिंगल है क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना. अब हमने स्टार्ट करना है. वैसे डिवीजन में हमारे पास कोई ना कोई डिवाइज़र ज़रूर होता है जिस पे हम डिवाइड करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमने डिवाइज़र को खुद से डिसाइड करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइज़र और जो आंसर है इन क्वेश्चंस में वो सेम होना चाहिए. डिवाइज़र जो होगा वही आपके पास ऊपर कोशेंट होगा, यानी आंसर में भी वही वैल्यू लिखेंगे. अगर आप इधर 1 लिखते हैं तो ऊपर भी 1 लिखेंगे, इधर 2 लिखते हैं तो ऊपर भी 2 लिखेंगे कोशेंट में. तो सबसे पहले हम देखते हैं 1. जाहिर बात है सेम नंबर हमें लिखना पड़ता है, तो हम देखेंगे 1 1 ज़ा 1. अगर हम लिखते हैं 2 2 तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, वो इस वैल्यू से बढ़ जाएगी. तो हमने स्टार्ट कर दिया 1 से. 1 1 ज़ा 1, सेम नंबर क्योंकि लिखना होता है डिवाइज़र भी और कोशेंट भी. 1 पुट कर दिया. सेकेंड स्टेप पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 में से 1 गया, 0 आ गया. वैसे डिवीजन में हम एक एक वैल्यू को उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करते हैं तो हम फुल पेयर को यूज़ करते हैं. फुल पेयर आपके पास नीचे आएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 36. अब हम फिर पिछले डिवाइज़र को इस स्टेप पे यूज़ नहीं करेंगे. अब हम अगेन अपना न्यू डिवाइज़र बनाएंगे. वो कैसे बनेगा? जो आंसर होगा उसको हमेशा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आंसर हमारे पास पहले 1 अभी सिर्फ सॉल्व किया है तो 1 था. 2 1 ज़ा 2, तो पहला क्या डिवाइज़र का डिजिट आ गया 2. अब सेकंड डिजिट डिवाइज़र का हम खुद डिसाइड करेंगे. उसी तरह सेम होना चाहिए जैसे पिछले स्टेप में था. अगर हम इधर 1 लगाते हैं तो इधर भी 1 लगाएंगे, इधर 2 लगाते हैं तो इधर भी 2 ही लगाना पड़ेगा. 3 नेक्स्ट नंबर 3 3 ही लगाना पड़ेगा. तो अब हम देखते हैं हमारे 36 के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू सूट कर रही है. अगर हम इधर 2 के साथ 1 लगाएं तो ये बन जाता है 21. 21 1 ज़ा 21, ये सूट कर रही है वैल्यू. अगर मैं इधर 2 लगा देती हूँ तो हो जाएगा 22 2 ज़ा, इधर भी 2 ही लिखना पड़ेगा. 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा, जो कि बढ़ जाएगी वैल्यू 36 से. तो मैंने यही किया. 21 1 ज़ा 21. अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे सब्ट्रैक्ट. 6 में से 1 गया 5, 3 माइनस 2 इज़ 1, 15 आपके पास आ गया. नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा विच इज़ 89. आपके पास वैल्यू बन गई 1589. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम डिवाइज़र अपना न्यू बनाएंगे. हमारे पास वैल्यू अब तक जो सॉल्व हुई है वो है 11. डिवाइज़र नया बनाने के लिए हमेशा डिवाइज़र नया बनाने के लिए जो कोशेंट होता है, आंसर होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है. 11 2 ज़ा 22 आ गया. अब हमने थर्ड वैल्यू डिसाइड करनी है कि 22 के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि 11 को कोशेंट को 2 से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है नेक्स्ट डिवाइज़र के लिए. जैसे पिछले स्टेप में हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट डिजिट बनाया था 2, और फिर हमने सेकंड डिजिट खुद डिसाइड किया. उसी तरह अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22, और अब थर्ड डिजिट हम खुद डिसाइड करेंगे कि वो क्या होना चाहिए. अगर मैं 2 2 के साथ 1 लगाती हूँ तो ये बन जाएगा 221. इधर भी मुझे 1 ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हम सेम नंबर यूज़ करते हैं. 221 1 ज़ा 221 आएगा विच इज़ वेरी लेस देन 1589. अगर मैं 2 इधर लगा देती हूँ यानी ये 222 आ जाएगा. 222 मल्टीप्लाई विद 2 आंसर आएगा 444, वो भी बहुत छोटी वैल्यू है. इसी तरह आप 223 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 224 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें,
225 को 5 से, सेम नंबर क्योंकि हमने लगाना होता है, इधर 5 तो इधर भी 5, इधर 6 तो इधर भी 6, तो 226 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी वो लेस आएगी वैल्यू। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 227 को 7 से, ये आपके सामने मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1589, वो आपने पुट कर दी। माइनस किया, नो रिमाइंडर, फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो आपके पास स्क्वायर रूट इस वैल्यू का क्या फाइंड हुआ, 117,117। होप सो आप लोगों को ये इजीली समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज 29241। Now we will write this value in square root and find the square root of this value. 29241 हमने डिवाइडेंड के तौर पर लिख लिया। फर्स्ट स्टेप पे हम पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हमेशा आखिरी डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 41 का पेयर, 92 का पेयर, और ये फर्स्ट वैल्यू जो थी वो सिंगल रह गई, इसका कोई पेयर नहीं है। अब हम चूज़ करेंगे आपका डिवाइज़र क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया सेम डिवाइज़र और सेम कोशेंट चूज़ करते हैं, मगर यूज़ करती हूँ इधर 1, तो 1 1 ज़ा 1। अगर मैं इधर 2 लगाऊँ तो होता है 2 2 ज़ा 4, जो कि 2 से बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने यूज़ किया 1 1 1 ज़ा 1। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने माइनस कर दिया, 2 में से 1 गया, 1 आंसर आया। फुल पेयर आपके पास नीचे आता है हमेशा 92, तो ये वैल्यू बन गई 192। अब हम इस वैल्यू 192 के लिए अपना डिवाइज़र फिर से चूज़ करेंगे। हमेशा आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके चूज़ किया जाता है फर्स्ट डिजिट, तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2। अब ये सेकंड डिजिट मैं खुद चूज़ करूँगी कि वो क्या होना चाहिए, आप लोगों को भी चूज़ करना पड़ेगा। 2 के साथ 1 लगाऊँ तो बन जाएगा 21, 21 इधर भी 1 लगाना पड़ेगा, 21 1 ज़ा 21, 192 से 21 बहुत छोटा हो जाएगा। 22 2 ज़ा 44, वो भी बहुत छोटा है। इसी तरह 23 3 ज़ा 46, ये 49 सॉरी 69, वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपने जब इसी तरह 24 4 ज़ा करके देख लें मल्टीप्लाई, मैंने 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 156 आता है, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 192। लेकिन जब 27 7 ज़ा किया ये मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आता है 189, विच इज़ क्लोज टू 192। तो आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया 189 को। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस करते होते हैं, 12 माइनस 9 3, ये हमने एक बोरो ले लिया था ताकि ये 2 में से तो 9 नहीं हो सकता ना, सब्ट्रैक्ट 3 आ गया। नेक्स्ट पेयर आपने नीचे उतारा विच इज़ 41, ये बन गई वैल्यू 341। अब आप 341 के लिए अपना डिवाइज़र खुद से चूज़ करेंगे। हमेशा फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। 17 अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं आंसर में, तो 17 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 34। अब ये थर्ड डिजिट आप डिसाइड करेंगे, अगर मैं इधर 1 लगाती हूँ ये हो जाएगा 341, 1 ज़ा 341, जो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस करने से कोई रिमाइंडर नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ योर फाइनल आंसर। 29241 का स्क्वायर रूट आपके पास फाइंड हो गया 171। नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट ऑफ इट। थर्ड पार्ट इज 103041। इस वैल्यू को स्क्वायर रूट में लिखा। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय मेकिंग पेयर्स फ्रॉम राइट साइड, पेयर ऑफ 41, पेयर ऑफ 30, पेयर ऑफ 10। अब हम देखेंगे 10 किस तरह से हम अपना डिवाइज़र चूज़ करें अकॉर्डिंग टू 10। अगर मैं इधर 1 लगाती हूँ, इधर भी 1 लगाना पड़ेगा, 1 1 ज़ा 1, 10 से 1 बहुत लेस है। 2 लगाऊंगी तो इधर भी 2 2 2 ज़ा 4, 10 से 4 भी बहुत लेस है। 3 लगाती हूँ, 3 3 ज़ा 9, विच इज़ क्लोज टू 10, तो मैंने इधर 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 9 को माइनस किया, आंसर इज़ 1। नेक्स्ट पेयर आपके पास नीचे उतर आया विच इज़ 30, ये वैल्यू बन गई 130। अब हम उसी तरीके से डिवाइज़र अपना नया चूज़ करेंगे, नया लगाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके ही डिवाइज़र बनाया जाता है। 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब मैं इधर अप्लाई करती हूँ अगर 1, तो ये बन जाता है 61, तो इधर भी मुझे 1 ही लगाना पड़ेगा। 61 1 ज़ा 61, जो बहुत छोटा हो जाएगा 130 से, तो मैंने लगाया इधर डिजिट अपना चूज़ किया मैंने 2, इधर भी 2, 62 2 ज़ा आता है आंसर 124, वो आपने पुट कर दिया विच इज़ क्लोज टू 130।
नेक्स्ट स्टेप पे सब्ट्रैक्ट किया, 130 में से 124, आंसर इज 6। नेक्स्ट पेयर 41 आपके पास नीचे उतर आया। अब 641 ये वैल्यू है, इसके लिए हमें नेक्स्ट डिवाइज़र चूज़ करना है खुद से। अब तक हम 2 स्टेप्स में फर्स्ट 2 डिजिट सॉल्व कर चुके हैं, विच इज़ 32। नेक्स्ट डिवाइज़र के लिए हम हमेशा आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 64। अब हम देखेंगे कि इधर क्या थर्ड नंबर लगना है। इधर 1 है, तो अगर मैं इधर 1 लगा दूँ, 641 1 ज़ा 641, ये फुल सॉल्व हो जाता है। सो आंसर आपके पास क्या आ गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद कोई रिमाइंडर नहीं है, तो आंसर आपके पास फाइनल हुआ इसका 321। इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज 418609। हम इसका स्क्वायर रूट में इसको लिखेंगे फर्स्ट स्टेप पे, और इधर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग पेयर्स फ्रॉम राइट साइड, 09 का पेयर, 86 का पेयर, 41 का पेयर। अब हम 41 के अकॉर्डिंग अपना डिवाइज़र चूज़ करेंगे। आपको पता है डिवाइज़र और कोशेंट की वैल्यू सेम होती है। अगर मैं इधर 1 लगाती हूँ, इधर भी 1, तो 1 1 ज़ा 1 विच इज़ वेरी लेस देन 41। 2 2 ज़ा 4 भी बहुत लेस है। 3 3 ज़ा 9 लगाऊँ तब भी बहुत लेस है 41 से 9 वैल्यू। 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 41। 6 6 ज़ा 36 विच इज़ क्लोज टू 41। अगर मैं इधर 7 लगाऊँ, इधर 7 7 7 ज़ा 49, जो कि वैल्यू बढ़ जाएगी 41 से। इट मीन्स मुझे 6 6 ज़ा 36 ही पुट करना पड़ा। 41 में से 36 माइनस किया, आंसर इज़ 5। नेक्स्ट पेयर आ गया 56, वैल्यू बन गई 586। अब 586 के अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइज़र चूज़ करेंगे। आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, फर्स्ट डिवाइज़र की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू 124 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक क्लोज वैल्यू बनेगी 586 के, वो बन रही है 496। अगर मैं इधर 3 लगाती हूँ या 2 लगाती हूँ या 1 लगाती हूँ, तो वो इधर भी मुझे वही डिजिट ही लगाने पड़ेंगे, तो वो बहुत लेस वैल्यू बनती है। 124 4 ज़ा 496, ये जहन में रखिएगा, ये सेम डिजिट्स यूज़ होते हैं। सब्ट्रैक्ट किया आपने, 586 में से 496 आपके पास आ गया जी 90। नेक्स्ट पेयर नीचे उतर आया विच इज़ 09। अब 9009 के लिए आपको नेक्स्ट डिवाइज़र देखना पड़ेगा। अब तक हम 2 स्टेप सॉल्व कर चुके, इट मीन्स 2 वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 128। अब हम इसका फोर्थ नंबर खुद से चूज़ करेंगे। अगर मैं इधर 1 2 8 1 लगाती हूँ, इधर भी 1 लगाना पड़ेगा, तो वो बहुत लेस वैल्यू है। 2 से भी ये सॉल्व नहीं हो रहा। जब मैंने इधर 7 पुट किया, 1287 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर इधर आता है, चूज़ होता है, आपको पता है दोनों से तरफ, तो आपके पास फुल ये आंसर फाइंड हो गया 9009। आफ्टर सब्ट्रैक्शन नो रिमाइंडर, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस स्क्वायर रूट वैल्यू इज 647। इसी पैटर्न पे आप इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। कीप वॉचिंग।